वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मकर लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका अप्रैल 2025 का महीना। अगर मैं बात करूं अप्रैल माह की, तो मकर लग्न वालों के लिए जो उनके लग्न के और दूसरे भाव के स्वामी हैं वो हैं शनिदेव, और वो तीसरे भाव में है मीन राशि में। यहाँ पर मीन राशि में वो 29 मार्च को चले जाएँगे। सूर्यदेव भी रहेंगे 14 अप्रैल तक। राहु देव हैं, हमेशा वक्री रहते हैं। शुक्र देव हैं जो वक्री हैं और 11 अप्रैल को मार्गी हो जाएँगे। बुध देव जो वक्री हैं 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएँगे। तो ये सभी ग्रह तीसरे भाव में कहीं न कहीं आपका अर्थ त्रिकोण बढ़ रहा है। धन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 11वें भाव को भी दे दृष्टि दे रहे हैं यहाँ से। और जो परिवर्तन राजयोग बन रहा है बृहस्पति देव और शुक्र देव के बीच में, तो बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में हैं। यहाँ पर आपके लग्न के लिए शनिदेव, शुक्रदेव और साथ में बुधदेव कहीं न कहीं अच्छे माने जाएँगे, और राहुदेव। तो ये तीसरे भाव में है, तो कुछ नया शुरू होगा। आपके अंदर विल पावर बहुत बढ़ेगी। किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना, कुछ शुरुआत करना, उसके लिए आप एक्टिवली प्रोएक्टिव होके प्रयास करके आगे बढ़ोगे। कोई बिज़नेस शुरू करना, कोई नया स्किल सर्टिफ़िकेशन लेना, कोई करियर में ट्रांज़िशन करना, किसी भी चीज़ के लिए कुछ किसी दूसरी कंट्री के जाने के लिए प्रयास करना, जॉब स्विच करने के लिए, मेबी हो सकता है शादी के लिए भी आप प्रयास कर सकते हो यहाँ पे, बिज़नेस शुरू करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन आपके मतभेद भी होंगे। किनके साथ होंगे? आपके छोटे भाई-बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, नेबर्स के साथ मतभेद हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये तीसरे भाव में इन सभी ग्रहों का कंजंक्शन होगा। अब क्योंकि ये जो बड़े ग्रह हैं, ये सारे बड़े ग्रह कहीं न कहीं इस साल के शुरुआत के 5 महीनों में ट्रांज़िट कर जाएँगे, और उसके साथ जो छोटे ग्रह हैं वो भी युति कर रहे हैं, कंजंक्शन कर रहे हैं। शुक्रदेव फिलहाल 4 महीने के लिए जनवरी एंड से मई एंड तक मीन राशि में उच्च के रहेंगे, एक्सॉल्टेड रहेंगे। और यहाँ पर जो मंगल देव हैं, वो पिछले कई महीनों से और आगे भी आप ये देख रहे हैं कि वो मिथुन से कर्क और कर्क से मिथुन और फिर कर्क में जाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से उनका भी ट्रांज़िट हो रहा है। तो कहीं न कहीं 4, 5, 6 ग्रह इस तरीके से प्रभाव दे रहे हैं, और उसके साथ अगर आप सूर्यदेव और बुधदेव को मिला लें, तो वो लगभग वहीं पे ही आता है कि ये जो रिज़ल्ट है ना, ये सभी को मिलने वाला है। इसका जो ट्रांज़िट का जो रिज़ल्ट है, ये सभी जीवों पे है। पहले हम ये बोलते हैं कि महादशांतर पितंत्र के अकॉर्डिंग आपको जो आपके ग्रह हैं, उनसे देखना चाहिए कि क्या रिज़ल्ट होगा ट्रांज़िट के हिसाब से भी और बड़े ग्रहों के साथ। लेकिन क्योंकि एक साथ सारे ग्रह कर रहे हैं ट्रांज़िट, तो इसलिए सभी जीवों की लाइफ़ में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है? अब वो अचानक से होगा। अब क्योंकि ये तीसरे भाव में है, तो ये जो भी व्यक्ति है जिसका मकर लग्न होगा, वो इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर दृढ़ संकल्प लेने की शक्ति, किसी भी चीज़ के लिए जो विल पावर स्ट्रेंथ चाहिए, हार्ड वर्क करना जीवन में, कुछ नया शुरू करना, उसके लिए आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर आप देखेंगे। तीसरे भाव से इंसान अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करता है, चाहे वो सर्टिफ़िकेशन करे, चाहे वो कोर्स करे, मास्टर्स, पीएचडी करे, कुछ भी करे, अपनी जगह का परिवर्तन करे, ट्रैवल करे, वो सब चीज़ें करेगा इस समय में। ये शादी करने के भी योग बनते हैं, यहाँ पे कोई हो सकता है बहुत सारे लोग अपने पिता का साथ छोड़ के अपने से प्रयास करके कुछ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल पिता के से हटकर, अपने रूट्स से हट के कुछ नया शुरू करेंगे अपने जीवन में। और उनको लाभ भी बहुत मिलेगा। अर्थ त्रिकोण एक्टिव है, तो लाभ भी बहुत मिलेगा, धन का लाभ बहुत मिलेगा इस समय में। अगर आप धन के लिए प्रयास करते हैं, धन का लाभ। फिर उसी के साथ-साथ अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में हैं। अब बृहस्पति देव आपके 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं। ये आपके लिए फंक्शन मेलेफिक हो गए, पंचम भाव में है। बच्चों से जुड़े हुए थोड़े बहुत आपको कष्ट हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे बीमार पड़ जाएँ, या फिर बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, इस तरीके, या वो आपसे सेपरेट हो गए किसी वजह से, अपने कार्यक्षेत्र के करियर के लिए, या प्रोफ़ेशन के साथ-साथ हो सकता है एजुकेशन के लिए दूसरी जगह जाएँ। लेकिन आपको उन पे हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। उनका मन डिस्ट्रैक्ट करेगा। आपका भी मन डिस्ट्रैक्ट कर सकता है इस समय में। हो सकता है
जुपिटर वैसे सपोर्ट करता है जब जहाँ पे इंटेलेक्ट की बात होती है, विज़डम की बात होती है, पर यहाँ पे क्योंकि वो 12th हाउस का लॉर्ड है, 12वें भाव का, तीसरे भाव का, तो ये डिस्ट्रैक्शन करेगा, ये फंक्शन मेलेफिक होता है, तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे डिस्ट्रैक्शन जो होगा ना, आप पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाओगे, लव रिलेशन लव रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, पर ये आपको एक ऐसी शुरुआत दे सकता है, जो लोग बैंकिंग, टीचिंग, किसी भी तरीके से कंसल्टेंसी में किसी में जाना, यहाँ पे आपको कुछ एक्सपेंशन देगा। ये आपके मनी का एक्सपेंशन करेगा, सोशल नेटवर्क का एक्सपेंशन करेगा, नेम फेम दिला सकता है, एजुकेशन के लिए अच्छा है। जो लोग जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ के, उनके लिए अच्छा है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं, कंसल्टेशन किसी भी तरीके का देखते हैं, उनके लिए अच्छा है, टीचिंग के लिए अच्छा है ये। मनी रिलेटेड चीज़ों के लिए अच्छा है, पर ये प्रॉब्लम भी देगा आपको, कहीं न कहीं लॉस भी देगा। लॉस आपका हो सकता है इंटेलेक्ट का दे, हो सकता है आप जितनी मेहनत करें उसका उतना रिज़ल्ट ना मिले। फिर उसके साथ-साथ लव रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, चाइल्ड बर्थ में भी लेके कुछ इश्यू दे सकता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होंगी। जो लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करते हैं और डिज़ाइनिंग का और उसका सेलिंग का, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे तीसरे भाव का मालिक है जो आपके पंचम भाव में है। मंगल देव की बात करें तो मंगल देव नीच के रहेंगे पूरे ही माह में, पूरे ही मंथ में। और क्योंकि मंगल देव आपके चौथे भाव के मालिक हैं और साथ में आपके 11वें भाव के, तो ये भी आपके लिए फंक्शन मेलेफिक हो जाते हैं। 7th हाउस में सप्तम भाव में रहेंगे तो यहाँ से कहीं न कहीं अगर आप मैरिड हैं, तो आपकी मैरिज में कुछ इश्यू क्रिएट हो सकता है। थोड़े से डिफरेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा ये आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है। यहाँ से इसके 4th एस्पेक्ट जो है 10th हाउस पे जाएगा, तो आप कहीं न कहीं अपने कार्य क्षेत्र को, प्रोफ़ेशन को कंट्रोल करने की चीज़ों की कोशिश करोगे, वहाँ पे आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे चीज़ों के लिए। तो हो सकता है जिसकी वज़ह से आपका वहाँ पे क्लैशेज़ हों, लोगों के साथ, कोलीग्स के साथ। पर क्योंकि यहाँ पर ये 11वें भाव का मालिक है और जो 4th हाउस का लॉर्ड है और आपके 7th हाउस में है, तो फिर भी ये आपको लाभ भी दिलाएगा। ये लाभ भी दिलाएगा आपको बहुत सारी चीज़ों में। जैसे हो सकता है समाज में आपका कुछ नया शुरुआत करवाना, पैसे का लाभ दिलाना, शादी के योग बनाना यहाँ पे, शादी के भी योग बनते हैं इस समय में आपके। और क्योंकि मंगलदेव लग्न पे देखेंगे तो आपको गुस्से पे कंट्रोल नियंत्रण करना होगा। आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, अ, वेट्स के साथ एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। आप पानी बहुत ज़्यादा पी सकते हैं। थोड़ा-सा एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मंगल की एनर्जी को इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। दूसरे भाव पे दृष्टि रहेगी, अष्टम दृष्टि। आपको अपनी वाणी पे, स्पीच पे ध्यान देना होगा। बहुत ही ज़्यादा हार्श, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट स्पीच में कभी-कभार किसी को आप हर्ट कर सकते हैं, जिसकी वज़ह से आपकी फैमिली में डिफरेंसेस आना, आपकी वज़ह से किसी को हर्ट हो सकता है। आप बोल तो सही रहे हो, पर वो इतना ब्लंट है, हो सकता है सामने वाला हर्ट हो जाए। मनी रिलेटेड, खासकर प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में यहाँ पे बहुत अच्छे, जैसे लैंड प्रॉपर्टी की कोई डीलिंग करता है, इस तरीके की चीज़ें, तो उनके लिए अच्छा है। कुछ हो सकता है इस समय में आप कुछ लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप इस समय में हो सकता है बाय करो, खासकर अपने बिज़नेस के लिए या प्रोफ़ेशन के लिए, कुछ भी एक्सपेंशन करने के लिए कुछ नया अपने लिए इस समय में बाय कर सकते हो, ठीक है? या अपनी मनी को स्पेंड कर सकते हो प्रॉपर्टी व्हीकल में। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखता है। उसके अलावा क्योंकि केतु देव इस समय नवम भाव में, तो ये आपको फादर से, अथॉरिटी से सेपरेट करता है, अपने रूट से सेपरेट करता है। तो सिर्फ़ इसका इतना-सा है और थोड़ा-सा आपको अपने नेबर्स और अपने छोटे भाई-बहनों के साथ जो रिलेशनशिप है, जो ट्यूनिंग है, वो बना के रखनी चाहिए। दूसरों से आर्ग्यूमेंट्स मत करिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए कुछ नया शुरुआत होते हुए दिख रहा है, कुछ बहुत अच्छा जो आप अपने प्रोएक्टिवली अपने हार्ड वर्क से, अपने स्किल से, अपने स्ट्रेंथ और विल पावर से ही करेंगे, क्योंकि ये महीना जो है वो ख़ासकर मकर लग्न राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, शुरुआत हो रही है कुछ नए चीज़ों की आपकी ज़िंदगी में, इसके इंडिकेशन है। तो ये था मेरा एनालिसिस मकर लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का महीना। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपा यूनिवर्स। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।